नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक नीति सार में लिखा है, जिसको एक मूक व्यक्ति भी कर सके, अभिव्यक्त कर सके, वही कला है। और इस प्रकार की 64 मूल कलाओं का उल्लेख किया है। इन्हीं कलाओं में से एक है स्थापत्य अथवा वास्तुकला, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक प्रत्येक युग की अमिट छाप भारतीय स्थापत्य कला पर देखने को मिलती है। वास्तुकला अंग्रेजी शब्द आर्किटेक्चर का हिंदी रूपांतरण है। आर्किटेक्चर शब्द लैटिन भाषा के आर्किटेक्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है बिल्डर अर्थात निर्माता। अतः जब से मनुष्य ने आवास बनाया, तभी से इस विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। वास्तु अपने आप में एक कला है, जो आवास से, रहन सहन से या इसी जैसी किसी व्यवस्था, भवन इत्यादि से संबंधित है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी संरचना या भवन के अंदर बाहर आ जा सकता है, तो उसे ही वास्तु या स्थापत्य माना जाता है। आधुनिक दौर में भवन निर्माण व शिल्प विज्ञान के सम्मिलित रूप को ही स्थापत्य कला माना जाता है। हालिया फिलहाल में आर्किटेक्चर एक अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग बनकर उभरी है। वर्तमान समय में तो मकानों का निर्माण एक आर्किटेक्चर के माध्यम से ही कराया जाता है, और इसी के साथ इसकी परिभाषा भी बदल गई है, जो अब हो गई है कि किसी भवन को निवास योग्य बनाना ही स्थापत्य कला है अथवा वास्तुकला है। भारतीय वास्तुकला को 3 खंडों में बांटकर देखा जा सकता है। प्राचीन भारत की वास्तुकला, मध्यकालीन भारत की वास्तुकला और आधुनिक भारत की वास्तुकला। पुनः प्राचीन भारत की वास्तुकला को विभिन्न उपखंडों में बांटकर देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है: पाषाणकालीन वास्तुकला, हड़प्पाई वास्तुकला, मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्योत्तर वास्तुकला, गुप्तकालीन वास्तुकला और दक्षिण भारत की वास्तुकला। मध्यकालीन भारत की वास्तुकला को भी पुनः 3 उपखंडों में बांटकर देखा जा सकता है: दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, प्रांतीय शैली से संबंधित वास्तुकला और मुगल कालीन वास्तुकला। और इसी प्रकार आधुनिक भारत की वास्तुकला को भी 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: इंडो गोथिक शैली से संबंधित वास्तुकला और नव रोमन शैली से बनी वास्तुकला। हम प्राचीन भारत से संबंधित जो वास्तुकला है, उनको हम देखेंगे राजप्रसाद के रूप में। अर्थात ऐसे भवनों का निर्माण किन कला से या किस प्रकार की कला से संबंधित है, जहाँ राजा महाराजा रहा करते थे। फिर हम देखेंगे अभिलेख व स्तंभों को, और फिर हम चर्चा करेंगे स्तूपों पर। साथ ही हम चर्चा करेंगे गुफाओं पर, और फिर हम जानेंगे चैत्य विहार के बारे में, और अंत में हम चर्चा करेंगे मंदिर पर। इन सभी वास्तुकलाओं को हम क्रम से देखेंगे कि इनकी स्थिति हड़प्पा काल में कैसी रही, मौर्य काल में कैसी रही, मौर्योत्तर काल में कैसी रही, गुप्त काल में कैसी रही, और दक्षिण भारत में किस प्रकार की रही। जैसे यदि हम अध्ययन करेंगे राजप्रसाद का, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजप्रसाद की स्थिति हड़प्पा काल में किस प्रकार की थी, मौर्य काल में किस प्रकार की थी, मौर्योत्तर काल में किस प्रकार की थी, गुप्त काल में किस प्रकार की थी, और दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें किस प्रकार की थी। इसी प्रकार हम अभिलेखों और स्तंभों के विकास का भी अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि पाषाण काल में अगर थे तो किस प्रकार के थे, फिर हड़प्पा में जो अभिलेख या स्तंभ रहे वो किस प्रकार के रहे, फिर मौर्य काल में, फिर मौर्योत्तर काल में, फिर गुप्त काल में, और फिर दक्षिण भारत में। इसी प्रकार हम जानेंगे स्तूपों के विकास को बारे में। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे गुफाओं पर, फिर चैत्यों पर, और अंत में मंदिरों पर। सभी टॉपिक की एक एक वीडियो सेपरेट रहेंगी। आप संबंधित वीडियो का नोट्स हमारी वेबसाइट upscmaster.in पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।